जामा मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी, पथराव, आगजनी और फायरिंग की आवाजें सुनी गई थी, जिसे लेकर जुडिशियल कमेटी के समक्ष बयान दर्ज हुआ है। जी, मैंने अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज़ हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग चौथी बार संभल पहुंची है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में टीम पहुंची, जहां पर टीम डीएम, एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है। पिछली बार आयोग 30 जनवरी को संभल आया था और सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें सीएमओ डॉक्टर तरुण पाठक, हिंसा में घायल डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू, अपर पुलिस अधीक्षक और प्रभारी निरीक्षक शामिल थे। साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और सपा विधायक इकबाल महमूद और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली के भी बयान दर्ज किए गए थे। इससे पहले आयोग ने 1 दिसंबर को हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, फिर 21 जनवरी को दूसरी बार आकर 51 लोगों के बयान दर्ज किए थे। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई मामले में हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने साफ सफाई कराए जाने को मंजूरी दे दी है। एएसआई की निगरानी में परिसर की सफाई होगी। आपको बता दें कि आज एएसआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई की मांग की थी। आयोग कमेटी बना के कि भाई रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो उसके विषय में अपनी रिपोर्ट दें। तो वो सर्वे हो गया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दे देंगे। इसी दौरान माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं कि साफ सफाई कराई जा सकती है। बाकी जो भी आदेश, अग्रिम आदेश होगा, वो जो एएसआई की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर होगा। देखिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कॉपी अभी हमें देखने को नहीं मिली है, केवल हमने सुना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी आएगी उसका जो ससंपन्न पालन किया जाएगा। क्या अग्रिम कार्यवाही इसमें रहनी है? ये हाई कोर्ट के वकील साहब से हम बात करेंगे, उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। संभल की जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं रंगाई पुताई को लेकर लोगों ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। इस दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। पुताई पर रोक लगने के बाद हिंदू समुदाय ने खुशी जताई है। हो गई, मस्जिद कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बहुत अच्छा इंतजाम रहा, पुख्ता, और पहले भी शांति व्यवस्था कायम रही, अब भी रहेगी और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। ये शहर, ये मुल्क हमारा है, आपस में अमन और चैन बनी रहे, यही दुआ है। कहना क्या है, 1 साल में तो पेड़ जो होता है ना, पेड़ वो भी कपड़े पहन लेता है। ये तो फिर गलत ही फैसला है, पुताई होनी चाहिए। मेरा कहना है जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुताई नहीं होनी चाहिए, वो हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। रंगाई पुताई से जो हमारे मंदिर के प्रूफ थे उसमें प्रिंट है, मतलब जो हमारी फूल पंखड़ी आई हुई हैं वो मिट जाएंगी, क्योंकि जब पुताई होती है तो पत्ती से वो खुरची जाती है, खुरचने के बाद में जो है वो मिट जाएगा। तो इसलिए पुताई रंगाई पर रोक होनी चाहिए, केवल सफाई होनी चाहिए। जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है, बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं।
7 कंपनी PAC है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा। और जुम्मे की नमाज को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए हैं, उन सबका 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है। उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। कानपुर में एक यूट्यूबर ने फ्लाईओवर से 50,000 के नोट उड़ाए हैं, जिसे लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। शख्स ने 50,000 रुपए की 200 रुपए की नोट उड़ाए। अब लोगों के लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पूरा मामला चकेरी फ्लाईओवर का बताया जा रहा है। नोएडा के चाइल्ड PGI में एक दुर्लभ सर्जरी कर 2 साल की बच्ची को एक नई जिंदगी दी गई। बच्ची के जन्म के समय ही उसकी आंत पेट के बाहर निकली हुई थी। इस बीमारी को गैस्ट्रोकिसिस कहा जाता है। ऑपरेशन के बाद बच्ची पूरी तरह से यहाँ स्वस्थ है। बच्ची को करीब 1 महीने पहले भर्ती कराया गया था। अब इलाज के बाद बच्ची को छुट्टी दे दी गई है। कानपुर शहर में तैनात 1550 पुलिसकर्मियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, लिहाजा इनको नोटिस जारी किया गया है। 10 मार्च तक ब्यौरा देने का अल्टीमेटम मिला है। ब्यौरा न देने वालों में दारोगा, हेड कांस्टेबल और सिपाही हैं। कानपुर कमिश्नरी में कुल 8,600 पुलिसकर्मी हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। ब्यौरा नहीं देने पर उनको मार्च माह का वेतन नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं। शासन और पुलिस विभाग के पास कई पुलिस अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली है। लगभग 1550 पुलिस कार्मिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना संपत्ति का विवरण नहीं दिया हुआ है। उनको कल RT सेट के माध्यम से सूचना दी गई है कि वह 10 तारीख तक 10 मार्च तक अपनी संपत्ति का विवरण जो है जमा करा दें, अन्यथा की स्थिति में फिर उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। फिलहाल उनका इस माह का वेतन आहरित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, इसके लिए शासन ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि हर सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। यही वजह है कि अब पुलिस कर्मियों पर भी इसकी गाज गिरती दिख रही है। कानपुर के 1550 ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद जॉइंट कमिश्नर ने नोटिस सर्व कराया और इसकी अवधि 10 मार्च तक की। यदि 10 मार्च तक उन पुलिसकर्मियों ने अपना ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। इसमें इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मौजूद हैं। यानी 8,600 पुलिसकर्मियों 1550 अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जमा नहीं की है, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।